कांग्रेस ने प्रदर्शन किया आज, क्या कुछ है इसमें? केंद्र सरकार बिल ला रही है पार्लियामेंट में, नरेगा को ख़त्म करने की योजना है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तभी से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी और तमाम उनके जो नेता है ये स्टेटमेंट देते थे कि महानरेगा जो है ये तो एक दीमक है। उन लोगों ने उसी समय इसको दीमक का नाम दिया था और जब जब भी उनकी कोशिश हुई उसका बजट कम किया गया, बजट को तोड़ मोड़ के पेश किया गया और अब जो है उनकी कोशिश है कि इस नरेगा को किसी तरह से बंद किया जावे। ये जो जन कल्याणकारी योजना श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने शुरू की थी, इस योजना को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। ये महात्मा गांधी जी के नाम पे इस योजना का नाम था। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता है, जिसको हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व मानता है, उनको नाम ख़त्म करना चाहते हैं। पहले जिन जिन महान नेताओं के, कांग्रेस के महान नेताओं के नाम जो योजनाएं थी, न केवल इन योजनाओं के इन लोगों ने नाम बदले बल्कि उन योजनाओं को भी इन लोगों ने बंद किया। अब इनकी मंशा है कि इस योजना को भी बंद किया जाए। बापू का नाम तो इन्होंने हटा ही दिया, इस योजना को बंद करना चाहते हैं। जो पहले मनमोहन सिंह जी ने अधिकार दिया था कि आपका काम मांगने का आपका अधिकार है, 100 दिन का आपको रोज़गार मिलेगा, अगर रोज़गार नहीं मिले तो आपको घर बैठे उसका पैसा मिलेगा, परंतु आज उसका नाम चेंज कर कर उस अधिकार को ये छीनना चाहते हैं। तीसरा इन लोगों ने किया है कि पहले 100% जो इसका पैसा है केंद्र सरकार देती थी, मनरेगा का पैसा केंद्र सरकार देती थी। अब बिल में लाया जा रहा है कि 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। इससे ये लगता है कि ये पैसा खर्च नहीं करना चाहते। जीएसटी के माध्यम से तमाम पैसा जो है केंद्र सरकार के पास में है। केंद्र सरकार चाहती है कि प्रदेश इनके सामने झोली फैलाए, जो हमारा हिस्सा है वो हिस्सा भी ये लोग हमें नहीं देना चाहते। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ लोग ये तंग करते हैं, हमारा हिस्सा ये जीएसटी का देते नहीं। और अब ये स्पष्ट हो गया कि चाहे हम जल योजना की बात करें, जल योजना में पहले कांग्रेस सरकार के टाइम में 90% हिस्सा केंद्र सरकार देती थी, 10% हिस्सा जो है राज्य सरकार देती थी। इन्होंने उसको बदलकर 60% केंद्र सरकार का हिस्सा कर दिया और 40% स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा कर दिया। इसी तरह तमाम जो योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं थी कांग्रेस के टाइम में शुरू की हुई, केंद्र सरकार जो पैसा देता था उस पैसे को ये हड़पना चाहते हैं, उन योजनाओं को ख़त्म करना चाहते हैं, गरीब आदमी को मारना चाहते हैं। इनका लक्ष्य एक ही है कि ये भूपतियों को ये आगे लावे, बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट के दोस्त हैं इनको पैसा देवे, बैंक में उनको पैसा देवे और बाद में कह दे ये पैसा हमने माफ़ कर दिया है, परंतु गरीब आदमी की ये मुझे लगता है रोटी छीनना चाहते हैं। पर इस बात को ये देश कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। हम लोग पुरजोर से इसका विरोध कर रहे हैं, आज भी विरोध किया और आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे और पार्लियामेंट में भी आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है। इस तरह से ये आज हर आदमी सोचने पे मजबूर है। मैंने बहुत मीडिया को भी पढ़ा है, सुना है मीडिया, हर आदमी एक बात कहता है कि आने वाले समय में जब ये चले जाएंगे, जब लोगों को पता लगेगा कि ये देश का कितना बड़ा नुकसान करके चले गए हैं। आज हम लोगों को, सब लोगों को जागने की ज़रूरत है और जितने भी नरेगा में हमारे भाई बहन काम करते हैं, हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि आप इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। ये लड़ाई आपकी नहीं, ये लड़ाई देश की लड़ाई है, ये देश के कल्याण की लड़ाई है। थैंक यू।